श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, मैं हूँ शिव भक्त प्रीति और शिव पूजन विधि में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो आज का वीडियो है हमारा पशुपति व्रत की शाम की पूजा की थाली कैसे तैयार करें। तो देखिए, मैंने पशुपति व्रत की शाम की पूजा की थाली तैयार कर रखी है। इसमें जो है ये थाली जो है उसमें सुबह की पूजन की सामग्री जो बची हुई थी, जैसे रोली हो गया, अक्षत हो गया, चंदन हो गया, अबीर हो गया, गुलाल हो गया, वो सुबह की बची हुई थी। और लोटा भी सुबह का ही था, उसको धोया नहीं था मैंने, ना ही खंगारा था, उसी में पानी भर के फिर से मैंने रख लिया है। और मैंने सूजी के हलवे का प्रसाद बनाया हुआ है। और जो भी प्रसाद बनाते समय याद रखें कि जितना भी कढ़ाई में रहेगा वह पूरा का पूरा प्रसाद आप मंदिर लेके जाओगे। तो मैंने इतना ही प्रसाद बनाया था और ये मैं पूरा प्रसाद मंदिर लेके जाऊंगी। इसके बाद मैंने 6 दिए रख लिए हैं, घी के गोल बत्ती की दिए मैंने बनाए हैं और थोड़े से पुष्प मेरे पास थे तो मैंने रख लिए हैं। ये है पशुपति व्रत की शाम की पूजा की थाली। आपको भी ऐसे ही अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है। कहीं कहीं शाम के वक्त पर जो है जलाभिषेक करने नहीं देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जल का छिड़काव करके पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मंदिर आ चुकी हूँ अपनी पूजा की थाली ले करके। और यहाँ पहले से भी एक लोग थे जो पूजा कर रहे थे। तो यहाँ शाम को ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप शाम की पूजा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा जो है ताली बजा करके ऊपर से थोड़ा सामान हटा लिया ताकि मैं अपनी पूजन सामग्री वहाँ रख सकूँ। सबसे पहले मैंने देखिए गणेश जी को जल चढ़ाया, कार्तिकेय को, माँ अशोक सुंदरी को। इसके बाद माँ की जो हथेली कहते हैं जलाधारी पे, इसके बाद शिव पर चढ़ाया मैंने। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहें। इसके बाद मैंने नंदी को चढ़ा दिया। इसके बाद मैंने वहाँ बैठे सारे देवी देवताओं के ऊपर जल समर्पित कर दिया। जो मेरे साथ थी उनका लग रहा था कि उद्यापन था, तो वो उद्यापन में 108 जो है मूंगफली चढ़ा रही थी। ये देखिए, मैंने पुष्प समर्पित किया जल चढ़ा करके। बची हुई सामग्री से ही चंदन रोरी के त्रिपुण मैंने बनाए। त्रिपुण अच्छे से लग नहीं रहा था क्योंकि सामग्री सूखी हुई थी और मैंने जल चढ़ा दिया था। अब मैं श्रृंगार कर रही हूँ। आपका जैसा मन करे, आप जिस तरीके से श्रृंगार करना चाहे आप कर सकते हैं। मंदिर में इस वक्त बहुत भीड़ थी क्योंकि शाम का समय था, तो भजन कीर्तन पूजन अर्चन चल रहे थे, तो धक्कम मुक्की भी हो रही थी, जल्दी पूजा करने का प्रेशर भी था। मैंने अक्षत चढ़ाया, मैंने बेलपत्र लिया। अब उसकी बीच की पत्ती पे मैंने चंदन लगा रही हूँ और चावल रख करके किनारे के पत्ती पे भी चंदन लगा के मैं शिव को समर्पित कर दी। देखिए, नारियल उन्होंने नीचे रखा हुआ है। सेम नारियल को ऐसे ही रखना, जलाधारी के ऊपर नहीं रखना है। आप जब उद्यापन करने जाएं तो नारियल को नीचे ही रखेंगे। मेरे साथ जो थी उन्होंने नारियल नीचे ही रखा हुआ है, आप भी नीचे ही रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे। मैंने अपने सारे बेलपत्र जो थे चढ़ा दिए। मेरी वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो उनको नहीं पता था कि कैसे कैसे पूजन विधि, कैसे वीडियो बनाना है, तो कोई नहीं, उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की। ये देखिए, दिया लगाने से पहले ज़मीन पर मैंने फूल बिछा दिए हैं क्योंकि सीधे ज़मीन पर दिया नहीं रखते हैं। मैंने सबसे पहले दिया लगा दिया एक लाइन से ज़मीन पे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि थाली में आपको एक भी दिया नहीं रखना, 6 दिए नीचे ज़रूर उतारने हैं आपको। मैंने अपने 6 दिए ज़मीन पे एक लाइन से लगा लिए हैं। अब मैं प्रसाद के यहाँ 3 भाग करूँगी। मैंने दोने नीचे रख दिए, मैं 2 देने लेके गई थी। अब चम्मच की सहायता से मैं अपने प्रसाद के बराबर बराबर 3 भाग करूँगी। ये देखिए, मैंने 3 भाग किए, 2 भाग नीचे रखे दोने में और 1 भाग ये कटोरी में है। आपको याद रखना है कि घर से 3 टुकड़े या 3 हिस्से करके नहीं लाने, आपको सारा प्रसाद एक साथ लाना और मंदिर में ही 3 भाग करना है। मैंने 2 भाग पे बेलपत्र रख दिया और ये जल चारों ओर घुमा दिया।
आप जब भोग लगाते हैं तो जल चढ़ाना भी जरूरी होता है। अब जब आप पहला दिया लगाएं तभी अपने मन में मनोकामना बोले, नाम और गोत्र बोलकर। ऐसा अपनी कथाओं में पूज्य गुरुजी ने भी बताया है कि जब भी पहला दिया लगाओ अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना भोलेनाथ से अवश्य कहिए। इसके बाद 5 दिया आपको जलाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जो छठा दिया है उसे आपको प्रज्वलित नहीं करना है। देखिए मैं भी 5 ही दिए जलाऊंगी, छठा दिया बिना जलाए ही अपनी थाली में वापस रखूंगी। प्रसाद भी मेरे अभी भगवान के सामने है, प्रभु के सामने है, मैंने तुरंत उठा के अपनी थाली में नहीं रखा है। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि छठवां दिया भी जला देते हैं। देखिए मैंने ये 5 दिए ही जलाएं, छठवां दिया मैंने नहीं जलाया। मैंने माचिस रख दी और हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही हूँ। अपने मन की मनोकामना कहिए, भगवान से निवेदन करिए कि हे प्रभु मेरा यह पशुपति व्रत स्वीकार कर ले। मैंने इस मनोकामना की पूर्ति हेतु यह व्रत किया है। मेरे साथ जो पूजा की थी उनका भी आज उद्यापन था, मैंने पहले भी बताई। ये देखिए दिए जलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रभु को मैंने स्पर्श किया अपने हाथों से, अपनी मनोकामना कह रही हूँ, अपनी भूल चूक अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही हूँ। और ये मैंने अपना एक हिस्सा प्रसाद उठाया और एक दिया उठाया और लोटे में थोड़ा सा जो जल था वो जल मैं लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ आगे वीडियो में बताती हूँ। मंदिर में और भी देवी देवता थे तो मैंने घूम के उन्हें भी प्रणाम किया। अगर मंदिर जाते हो आप और भी देवी देवता हैं वहाँ तो आपको उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। हैं मंदिर के पंडित जी। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था, मैंने आवाज़ को अभी म्यूट कर रखा है क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ फिर आपको वो सुनाई नहीं देता। अब देखिए मैं ये एक दिया और प्रसाद लेके घर आ गई हूँ और अपने घर पहुँच के अपने सीधे हाथ की तरफ दरवाज़ा खोल के दिया रखना है। नीचे दिया के फूल बचे तो फूल रख लीजिए। मेरे पास फूल ख़त्म हो गए थे तो थोड़े से चावल थे तो मैंने उन्हीं चावलों को रख लिया है नीचे और दिया जलाऊंगी। यहाँ भी अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना अवश्य प्रभु से कहिएगा। अब मैं आपको आगे बताते जाऊँ कि जब आप दिया जला ले तो अपना पहला पैर जब घर के अंदर रखिए तो सीधा पाँव ही घर के अंदर रखिएगा। और अब अगर आपको शाम की पूजा अपने घर में करनी है तो कर लीजिए। और जो ये प्रसाद लेके आए हैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए तो सबसे पहले अपना जो प्रसाद है अपने हिस्से का वो अवश्य खाइएगा और इससे पहले कुछ भी नहीं खाइएगा। प्रसाद का भाग किसी को भी नहीं देना है, ये प्रसाद केवल और केवल खुद ही खाना है, नहीं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो अधूरी रह जाती है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।